हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईसीएस के बारे में। आपने देखा होगा कि आज के डेट में अगर आप किसी भी बैंक से, एनबीएफसी कंपनी से अगर लोन लेते हो तो अब चेक नहीं लिया जाता, ईसीएस मैंडेट करवाया जाता है, नैच भी बोलते हैं। ये क्या होता है और इसका जब केस होता है तो इससे हम लोग कैसे बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि आज सुबह मेरे एक सब्सक्राइबर है, वो मुझसे बात कर रहे थे, उनके सामने एक परेशानी आ गई थी। बैंक ने क्या किया कि बैंक ने उनके 2-3 महीने के जब पेमेंट्स नहीं गए तो बैंक ने बहुत ही ईजिली क्या किया कि बैंक ने उनके ऊपर ईसीएस बाउंसिंग का केस कर दिया, 25A जिसको बोलते हैं, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उनका जो पेमेंट ड्यू था वो तकरीबन था 1.25 लाख रुपये, और उन पे जो केस किया गया था 16,000 रुपये का किया गया था। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब मेरा 1.5 लाख या 1.25 लाख रुपये बचा हुआ है तो बैंक ने सिर्फ 16,000 रुपये का केस क्यों किया, और उसके लिए मेरे पास समन आया हुआ है। अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसी स्थिति आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर के साथ आती होगी जब बैंक, एनबीएफसी कंपनी आप पर 25A का केस रजिस्टर करते हैं। और 25A के केस रजिस्टर में आपने देखा होगा कि अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम रखते हैं, जिसके लेकर बहुत सारे लोगों के मन में संदेह होता है कि हमें कोर्ट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले एक बात समझिए कि आपका बैंक से क्या डील चल रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बैंक को पैसा दे रहे हो नहीं दे रहे हो ये एक अलग बात है, पर आपके पास अगर कोर्ट से कोई नोटिस आता है, सम्मन आता है, तो एक अलग मैटर है। अगर आपके पास कोर्ट का कोई मैसेज आया है, कोर्ट से कोई नोटिस आया है, सम्मन आया है, अगर आप उसको एंटरटेन नहीं करते तो उस केस में आप पे पेनल्टीज भी लगाई जा सकती है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी आपको रखा जा सकता है। अब मेरे सब्सक्राइबर को बैंक ने जैसे समझाया था, डराने के लिए उनको बोला गया था कि अगर आप पैसे नहीं दोगे, अपने पूरे पेमेंट्स को क्लियर नहीं करोगे तो आपका जमानत भी नहीं होगा, आपको बेल भी नहीं मिलेगा और आपको जेल जाना पड़ सकता है ईसीएस के मामले में, क्योंकि आपका 1.5 लाख रुपये 1.25 लाख रुपये बचा हुआ है और केस हमने 16,000 का कर रखा है। वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। देखिए, सबसे पहले समझिए, यहाँ पर उनको सबसे पहले क्या करना है कि जिस डेट का भी आया हुआ है समन, उस डेट में जाएं और अपना एक बेल ले लें। बहुत सारे लोगों के मन में संदेह होगा, क्या सर बेल लेने में क्या प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, अगर आपकी जान पहचान, अगर आपके नज़दीकी क्षेत्र में ही या केस रजिस्टर किया गया है तो 2 ऐसे व्यक्ति को ले ले जिनके नाम पर ज़मीन रजिस्टर हो या उनके नाम पर गाड़ी हो, उनको लेके जाइएगा, आपको बेल मिल जाएगा। कुल मिला के खर्चा आएगा 2 से 3,000 रुपये का। अगर नहीं है आपका, बहुत बारी क्या होता है दूसरे शहर में कर देते हैं केस, तो नहीं है फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। वहाँ के जो वकील है उनसे संपर्क कर लीजिएगा, वो अरेंज करवा देते हैं। ये हुआ बात। अब लोगों के मन में होता है कि सर हम बेल ले लिए तो क्या हमें बैंक को पैसे देने चाहिए नहीं देने चाहिए? अगर बेल ले लिए तो हमें बैंक को जो 16,000 का केस है उतना पैसे देने चाहिए या जो 1.5 लाख 1.25 लाख बचा हुआ है उतना देना चाहिए? देखिए, उन्होंने जो केस किया है 16 लाख का, सबसे पहले ये समझिए। अब देखिए, ये केस कैसे होता है ईसीएस मैंडेट पे? तो ईसीएस मैंडेट का क्या चीज़ है कि जितना पेमेंट ड्यू है वो उसी पे कर सकता है। चेक बाउंसिंग में क्या होता है कि बैंक कोई भी अमाउंट भर देता है और जो भर के वो बाउंस करा देता है, लोग परेशान हो जाते हैं। पर ईसीएस मैंडेट के साथ समस्या क्या है कि मान लीजिए हमने 6 महीने नहीं दिए हैं तो वो 6 ही महीने शो कर पाएगा ना, वो 6 महीने विथ जो पेनल्टीज है उसी को शो कर सकता है। जो महीने आए ही नहीं, जिसमें ईसीएस लगा ही नहीं, उसको कभी भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो अगर आपका स्थिति ऐसा है कि आने वाले समय में आप पैसा पे कर सको, आप सक्षम हो, अभी चलिए हो गया, बैंक ने केस कर दिया, ख़त्म करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जाना है कोर्ट में, बेल ले लेना है। अगर आपके पास पैसे हैं तो वो पैसा जमा करा दीजिए, अपने ईएमआईज़ को कंटिन्यू कीजिए। अगर यहाँ पे दूसरा सिचुएशन ये भी आता है कि मान लीजिए सर मेरे पास पैसे नहीं है, अगर हम वहाँ पर पैसे मान लीजिए 16,000 रुपये जमा भी कर देते तो मेरी माली हालत ऐसी है कि दोबारा मेरे साथ यही चीज़ होगा। हम यहाँ पे आज बेल ले लिए, अपने केस को ख़त्म कर दिए, क्योंकि आप जब पैसे जमा करा दोगे तो बैंक केस विड्रॉल कर लेता है। हमने पैसे जमा करा दिए 16,000 रुपये, मेरा केस विड्रॉल हो गया। अब जैसे ही केस विड्रॉल हुआ तो मेरी माली हालत तो फिर वैसी है, फिर आने वाले महीनों में मेरा चेक बाउंस होगा, फिर कोर्ट में वही बात होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि आप जाके सिर्फ बेल ले, पैसे मत दे, क्योंकि अगर आप पैसे दे दोगे तो आपका लोन दोबारा से स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड हो जाएगा तो पूरी प्रक्रिया फिर से हो जाएगी।
चुपचाप वहाँ जाइए, बेल लीजिए, क्योंकि देखिए बेल अलग चीज़ है, वो कोर्ट का मैटर है। अब यहाँ पर जब आप एक बार बेल ले लेते हो तो अब बैंक के सामने भी ऑप्शन नहीं है कि अगर मान लीजिए हम इस व्यक्ति के साथ समझौता नहीं करें, अगर कोर्ट के प्रोसेस से चले तो कोर्ट की तो प्रक्रिया चलनी है काफ़ी लंबी, बैंक को पैसे मिलेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, बैंक को अब ऑफर करना चाहिए। अब बैंक को जब वहाँ पे आपने बिल ले लिया, बैंक भी ऑफर करता है कई बार। और ऑफर करने का सबसे बड़ा चीज़ समझिए, हम लोग हर महीने बोल देते हैं ना कि सेटलमेंट कर लीजिए, आप इंतजार कीजिए। पैसे लेने का काम बैंक का है, पैसे लेने का काम आपका नहीं है। आपने बैंक से पैसे लिए, अब हमसे नहीं दिया जा रहा, तो जब हमसे नहीं दिया जा रहा है तो ये टेंशन हमको नहीं पालना है, ये टेंशन बैंक को पालना है। अगर आप पैसे रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, चुपचाप छोड़ दीजिए एक पॉइंट पे आकर, क्योंकि उन्होंने केस तो कर रखा है। अगर आप केस क्लियर करवा लोगे तो दोबारा कर देगा। अगर आप केस क्लियर नहीं करवाते, सिर्फ वहाँ पे आप बेल लेके आ जाते हो, तो बैंक मजबूर है कि अब करे तो करे क्या। अब तो केस का भी नाम से इनको डरा नहीं सकते, ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। तो बैंक ऐसी स्थिति में ऑफर करता है कि एक काम कीजिए, आप हमको 50,000 रुपया दे दीजिए, 51-52 हज़ार रुपया होता है, उतना दे दो, हम लोन सेटलमेंट कर लें। अब यहाँ पर आपका काम आता है टैलेंट, कि आप कितना बार्गेन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि अब ये बैंक से, कोर्ट से तो पैसे ले नहीं पा रहा है, अब समझौता करेगा। जब समझौता ही करेगा तो सिर्फ उनकी बातें क्यों सुनी जाए, क्यों ना मेरी भी बातें सुनी जाए। तो अब यहाँ पे बार्गेन किया जाता है। अब ये मामला चला जाता है लोक अदालत में। अगर ये मामला सितंबर में हो, दिसंबर में हो या मार्च में हो, तो 100% लोक अदालत से समझौता का नोटिस आता है। लोगों के मन में एक और सवाल आता है कि सर मेरा तो एक कोर्ट में मामला चल रहा है, एक लोक अदालत में भी आ गया नोटिस। तो एक बात समझिए, अगर आपका लोक अदालत में समझौता हो जाता है, जिस भी लमसम अमाउंट पे हो, अगर समझौता हो जाता है तो आपका केस बैंक जाके कोर्ट से विड्रॉल करवा लेगा। अगर समझौता नहीं होता है तो जिस स्थिति पे पहले था वहीं ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। आपको कल जैसे जाना था, डेट लगता है वैसे ही जाना है। अगर आप समझौता करा लेते हो तो ये मामला पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसके अलावा आपके सामने कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर लोग जो मुझसे संपर्क करते हैं, उनका जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है उनके मन में कि सर जेल तो नहीं जाना पड़ सकता है। जेल का एक बात समझिए, हमारे देश में जितने डिफ़ॉल्टर्स हैं उतने जेल नहीं है। अगर सबको जेल में डाला जाए तो हमारे भारतवर्ष की कैपेसिटी नहीं है इतना कि सभी कैदी को रखा जाए। तो कभी भी देखिए, सिविल का मैटर होता है, पैसे नहीं दे पा रहे हो, दे पा रहे हो, ये सिविल का मैटर है। और सिविल के मैटर में समझौता होता है, ना कि सज़ा सुनाया जाता है। आपको सज़ा तभी सुनाई जा सकती है जब आप इंटेंशनली पैसे नहीं दे रहे हो, आप इंटेंशनली नहीं दे पा रहे हो, चेक बाउंसिंग हो रहा है, आपको कोर्ट बुलाया जा रहा है, नहीं जा रहे, तब जाके आपको सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे बैंक से रिलेटेड, बैंक पैसे मांग रहा है, पैसे नहीं है, कन्फ्यूज़न है मन में बहुत सारा, स्क्रीन पे नंबर है, आप उससे पर्सनली बात कर पाओगे, अपॉइंटमेंट मिलता है। आप एक समय अलॉट कीजिए, हम आपको पर्सनली आपके लोन के बारे में समझाएंगे कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। आपको टाइम चाहिए, टाइम मिलेगा। आप अपने लोन को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाया जा सकता है, सेटलमेंट करवाया जा सकता है, बहुत सारी फैसिलिटी जो बैंकिंग रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।